हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरमिला रावत उत्तराखंडी में। लंच का टाइम है और अभी मैं आई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं जब भी व्लॉगिंग करती हूँ तो जो ये फ़ोन है मेरे कान पे ही रहता है, मतलब मैं बात ही करती रहती हूँ फ़ोन पे। तो बात मैं मम्मी से करती हूँ। तो जब भी मैं मम्मी से बात करती हूँ तो कुछ ना कुछ काम करती ही जाती हूँ, मतलब बैठ के बात नहीं करती हूँ। बहुत कम ही होता है कि मैं बैठ के मम्मी से बातें करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि फिर मेरा टाइम ख़राब हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि बैठने से तो बढ़िया है कि मैं कुछ काम भी करती जाऊँ और मम्मी से बातें भी हो जाएंगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंगफली और नारियल की चटनी। तो ये देख लीजिए कि मूंगफली मैंने भून ली है और मैं इसका छिलका नहीं उतारूँगी, तो आप चाहें छिलका भी उतार सकते हैं। और ऐसे ही मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ डोसा, सिंपल सा, मतलब प्लेन डोसा। तो उसके लिए मैंने तवे में लगा लिया है ऑयल और पानी के छींटे लगाकर साफ़ कर लिया है। प्याज भी मैंने थोड़ा रगड़ लिया था, इससे ना जो लोहे वाला तवा है उस पर डोसा चिपकता नहीं है। और ये देखिए इस तरह से फैला लिया है। तो जो चावल और दाल थी वो मैंने कल ही भिगो लिए थे रात को। और ये देखिए डोसा बन के तैयार हो गया है। तो सांची काफ़ी टाइम से कह रही थी कि उसको डोसा खाना है, डोसा खाना है। तो डोसे मैंने बना लिए हैं और अब मैं चटनी में लगा रही हूँ तड़का। मैं करछी से ही तड़का लगाऊंगी। और जैसे ही मैंने तड़का लगाया ना तो सांची डर गई। तो मेरे पास तड़का पैन नहीं है, इसलिए मैंने करछी से लगाया। और करछी छोटी होती है ना, तो इसलिए वो थोड़ा आग पकड़ ली। और ये देखिए तड़का लग गया है। तो तड़के में मैंने सरसों डाला, कड़ी पत्ता डाला, और ये देखिए लंच तैयार हो गया है। और ये जो डोसे थे ना अच्छे खासे करारे से बने थे। अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का रूटीन। तो यहाँ पे पहले मैं ये जो बेडशीट वगैरह है इसको चेंज कर लेती हूँ। और आज ना काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं धोने के लिए, क्योंकि बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी है। और बाकी जो डेली वाले कपड़े होते हैं वो हैं ही। और ये जो बेडशीट है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा पसंद है, डबल शेड में है तो थोड़ा अलग सी लगती है। लेकिन जो लाइट वाला साइड है ना इसका, वो बहुत जल्दी ही, मतलब उसी टाइम बिछाओ तो फिर एक ही दिन में ऐसे लगने लग जाता है कि पता नहीं कितना गंदा हो गया है। क्योंकि बच्चे ना ज़्यादातर यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे टीवी वगैरह लगा हुआ है, तो बच्चों के साथ में तो जल्दी बेडशीट वगैरह गंदी हो ही जाती हैं। और ये जो रूम है छोटा ही है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, ज़्यादा कुछ इसमें आया नहीं है। बेड, अलमारी और एक कूलर है, बाकी बैठने की जगह इसमें है नहीं, तो इसलिए बच्चे यहीं पे बैठे रहते हैं। और ये जो बेड सेटिंग का होता है ना, तो मैं जैसे ही बच्चे उठते हैं तैयार होते हैं स्कूल के लिए, तो ब्रेकफास्ट मैं बना लेती हूँ और साथ के साथ ही मैं बेड भी क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तो डेली यही रूटीन होता है मेरा, लेकिन कभी कभार होता है कि जब लेट हो जाता है या किसी वजह से मैं जल्दी बेड क्लीन नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो मैं जल्दी ही बेड क्लीन कर लेती हूँ बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही, जैसे ही बच्चे उठते हैं बेड क्लीन रहता है। और जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ मॉर्निंग में, तो फिर मैं साथ के साथ किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम हो गया है, क्योंकि कमरे में आओ तो बेड क्लीन दिखता है और किचन में जाओ तो किचन क्लीन दिखती है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो आधा काम तो निपट ही गया है, क्योंकि किचन में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो बेड सेट होता है इसको भी इसमें भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और खैर जब बेड शीट चेंज नहीं करनी होती है तब उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब चेंज करनी होती है तब टाइम ज़्यादा लगता है। और सोच रही थी मैं कि ये जो बेड शीट वगैरह हैं ये पुरानी हो गई हैं, तो नई लाने की मैं सोच रही हूँ। तो या तो लेकर आऊँगी या तो मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन ही मंगा लूँ। और ये जो बेड शीट है ये भी
काफ़ी पुरानी है। तो एक मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी बेडशीट, वो आपने देखी भी होगी। और पिछले साल मैंने उसको पिछले दिवाली में आपके साथ में शेयर करी थी, लेकिन मतलब थी तो वो कॉटन की, लेकिन जो उसका कलर है ना बिल्कुल मतलब कलर उसका निकला भी नहीं, लेकिन उसमें ना रोएं जैसी उठ गई, और जिसकी वजह से वो ना पुरानी पुरानी लगती है, अच्छी नहीं लगती है बिछाओ तो। और पहले मैं इसको, जो मैंने अभी बिछाई है, इसको मैं बिछाती नहीं थी, लेकिन ये मुझे उससे ठीक लगी, इसमें रोएं नहीं उठी हैं। हालांकि इसका थोड़ा कलर डल हो गया है क्योंकि पुरानी है, लेकिन ये मुझे उससे अच्छी लगी। तो फिर वो वाली मैं बिछाती नहीं हूँ। और ये देखिए अब इनको उठाकर मैं धोने के लिए डाल लेती हूँ। तो दिन भर बस यही काम होता है। कुछ दिन से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस वजह से। और अभी शाम का टाइम है, हम आए हैं मार्केट, क्योंकि जो सांची के स्कूल शूज़ थे ना वो टूट गए हैं। तो फिर सांची कितने दिन से कह रही थी कि मम्मी स्कूल के मेरे शूज़ ले आओ, और मैं ला नहीं पाई। मैं कभी भूल जा रही थी और कभी एक दो दिन तो सांची ऐसे ही ले गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, लाने तो मुझको हैं ही। तो आज मैं गई मार्केट। पहले मैं सोच रही थी ऑनलाइन मंगवाने की, फिर मैंने सोचा कि एक जोड़ी शूज़ लेने हैं तो मैं मार्केट से ही ले आती हूँ। और वैसे भी मैं घूमने निकली हूँ तो फिर तो यहाँ पे आगे एक छोटी सी शॉप है, वहीं से मैं ले लेती हूँ। और सांची की वॉच थी तो उसका भी ना सेल ख़त्म हो गया था। सेल भी मुझे डलवाना था, लेकिन वो मैं घर पर ही भूल गई हूँ, और वो भी 2 दिन से ख़राब हो रखी है। और आज ही ना बाथरूम का जो बल्ब है एलईडी का, वो ख़राब हो गया है और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और मैं पैसे लेकर भी नहीं आई हूँ, तो नहीं तो मैंने बल्ब भी ले जाना था। और घड़ी तो मैं भूल ही चुकी हूँ सांची की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आज शूज़ ही ले जाती हूँ, कल आऊँगी तो फिर कल सांची की वॉच भी लेकर आऊँगी और बल्ब भी मुझे ले जाने हैं। तो मैंने सोचा कि अरे ये क्या सारी प्रॉब्लम एक ही दिन आनी थी क्या। सांची के शूज़ तो टूट ही गए थे, साथ में उसकी वॉच भी ख़राब हो गई, और आज ही जो बाथरूम का बल्ब है वो भी ख़राब होना था। और डिनर मैंने बनाया नहीं है घर पर, बस तैयारी कर कर आई हूँ। तो यहाँ से जाऊँगी तो फिर डिनर बनाऊँगी। और ये शूज़ मैंने लिए हैं, सांची यही वाले शूज़ पहनती हैं। तो थोड़ा सा सामान किचन का भी ख़त्म हो रखा था, तो मैंने सोचा कि वो भी ले आती हूँ। तो इसके बाद चलूँगी मैं दूसरी शॉप पे सामान लेने। और यहाँ पे ना मैं भैया से रेट वगैरह लगवा रही थी, तो थोड़ा कम करने को मैं कह रही थी रेट। और जब ऐसे रेट थोड़ा कम करवाओ और भैया मान भी जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो औरों को तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मिलती है। वैसे मुझे लग रहा है कि सबको ही खुशी होती होगी, जो भी हाउस वाइफ हैं। थोड़ा जैसे सब्ज़ी लेने जाती है, कुछ सामान लेने जाती हैं, तो रेट थोड़ा सही लगवा लेती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती होगी। तो उन भैया से मैं बोली कि मैं पहले भी ले गई हूँ आपकी शॉप से, तो उन्होंने फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोला और रेट थोड़ा ठीक लगा लिया था। सामान वैसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस थोड़े से मुझे बिस्किट नमकीन वगैरह लेनी है, क्योंकि बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए थे। और सांची ना ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लाकर काम चला रही थी, क्योंकि ज़्यादा तो सांची को ही चाहिए होते हैं। तो वो पास की शॉप में से ही अपने लिए ले आती थी, और मैं जब भी ले जाती हूँ तो इकट्ठा ही ले जा लेती हूँ सामान। बिस्किट मैंने ले लिए हैं, लेकिन जो नमकीन मुझे चाहिए थी ना वो मुझे यहाँ पे मिली नहीं। मैं 2-3 बार पहले भी आई थी, तो भैया बोले उस टाइम पे कि नहीं है। तो आज भैया ना फटाफट से कहीं से नमकीन का पैकेट लेकर आए जो मुझे चाहिए थी, और बोले कि अगली बार से मैं रख लूँगा। 1-2 ही नमकीनें हैं जो हमें ज़्यादा पसंद आती हैं, एक तो नींबू मसाला और एक आलू भुजिया। उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास हमें पसंद नहीं आती है नमकीनें। तो फिर भैया ना फटाफट से लेकर आए नमकीन। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।